So I have two options, either the 390 Adventure or the 390 Enduro. He is the man. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो जैसे मैंने बताया था, ट्रिप प्लान कर लिया है एंड इस ट्रिप में मैं अपनी क्लासिक को नहीं ले जा रहा हूँ। तो एक बहुत ही मस्त फन मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ जिसे चलाने में बड़ा मज़ा आता है एंड मुझे पर्सनली वो बाइक बहुत पसंद है। तो चलते हैं, पहले उसे लेके आते हैं, फिर बाकी बात बाद में। Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight. तो अपने अगले एडवेंचर के लिए मैं KTM लोखरा आया था एंड यहाँ से मैं बाइक उठा रहा हूँ। तो आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर द 390 एडवेंचर और द 390 एंड्यूरो। आपको याद होगा, अगर मैं एक ट्रिप में 390 एडवेंचर लेके गया था। तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। पिछले ट्रिप में ये गया था, इस ट्रिप में इसको लेके जाएंगे। फ्यूल टैंक एक चैलेंज हो सकता है क्योंकि 9 लीटर का है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। देखते हैं ट्रिप में कैसा रहेगा ये 9 लीटर का टैंक, कितना फ्यूल अप करना होगा, कैसे सब चेक करेंगे। और आप सबको पता है KTM ने एडवेंचर सीरीज़ में जो 350 सीसी इंजन है उसमें ब्लैक कलर निकाला है जिसका बहुत डिमांड है और वो अपने गुवाहाटी में भी पहुंच जाएगा, KTM लोखरा में। किसी को भी चाहिए होगा तो ही इज़ द मैन। ब्लैक कलर लगभग कल तक पहुंच जाएगा। राजदा ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सिर्फ बुकिंग पे आ रहा है। तो अगर आपको वो पसंद है एंड जस्ट इन केस आप गुवाहाटी से हो तो आई ड्रॉप डाउन द नंबर्स, आप कॉल कर सकते हो राजदा को या फिर हिमांशु को, किसी को भी। तो अगर आपको देखना है पहले, फिर उसके बाद आपको बुक करना है, तो आप 2-3 दिन में आ सकते हो। कहाँ जा रहे हैं वो सब मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, राजदा को मैंने बता दिया है। तो राजदा सीक्रेट है, वो सब नहीं बता रहा हूँ। बहुत लोगों का डाउट होता है ना, एंड्यूरो ट्रिप में लेके जा रहे हैं, कहीं पे पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या होगा। ठीक है, 9 लीटर है, 9 लीटर टैंक साइज़ है, कम है। लेकिन अब जैसे किसी भी सिटी में या कहीं दूर दराज भी जाते हो, 100 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप मिलता ही है एंड इसके टैंक में कम से कम 200 लीटर और इसके टैंक में 200 किलोमीटर का रेंज है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। और वैसे हम ट्रिप में लेके ही जा रहे हैं इसे, तो आपको प्रैक्टिकली भी पता लग जाएगा कि मुझे कोई दिक्कत हुई या नहीं। ओके राजदा, चलो। हाँ, थैंक यू। बाय बाय। चलो ओके ब्रो, लेट्स गो। ट्रिप में मज़ा आने वाला है। ट्रिप 1 रीसेट, ट्रिप 2 रीसेट। इसका माइलेज आप पकड़ लो अराउंड 25, अगर और रफ चलाओगे तो 22-23 मिलेगा। ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि E20 की वजह से थोड़ा माइलेज कम हुआ है ना, तो 22 से 25 तक मिलेगा। तो मैं फ्यूल अप कर लूँगा समवेयर अराउंड 180-200 किलोमीटर्स, विल बी गुड टू गो। 95 पे बढ़िया क्रूज़ कर सकता हूँ। स्पीड इज़ ऑल्सो गुड, वाइब्रेशंस भी उतना नहीं है। फुट पैक पे है, और क्योंकि मैंने वो रबर पैक्स निकाल दिए ना, तो इसमें थोड़ा आता ही है, बट स्टिल 95 पे कम है यार। नाइस। और अभी जस्ट मुझे कॉल आया शोरूम से कि आपकी बाइक आप ट्रिप करके आओ, आ जाएगी। एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ, पर ये धीरे धीरे क्रॉल कर रहा है, स्टॉल नहीं होगा फर्स्ट गियर पे। तो यस, अगले ट्रिप में KTM की 390 एंड्यूरो लेके जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल है एंड सीट हाइट बहुत ज़्यादा है, 860 mm, पर मेरे पैर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लगेज के लिए थोड़ा स्पेस कम है, तो लगेज के लिए मैं लेके जा रहा हूँ अपना ये टैंक बैग। और इसे मैंने बहुत घिसा है भाई, ये लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने अपने मुस्तांग राइड से पहले लिया था, तो सही है, काफ़ी सामान आ जाएगा अपना इसमें। मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें वैसे तो अभी गर्मी है,
लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ ना वहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ेगी। तो एक हुडी, एक पैंट एंड बेस लेयर 2 रख लूँगा क्योंकि राइड हमें ज़्यादा करना है। एंड देन थोड़े बहुत एसेंशियल्स बाइक के लिए, वही पंचर रिपेयर के, टायर इन्फ्लेटर, ये तो बेसिक है। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स में अगेन पावर बैंक, चार्जर, केबल और ये सब चीज़। लैपटॉप नहीं लेके जा रहा हूँ, SD कार्ड्स लेके जा रहा हूँ। तो इसमें अपना सारा कपड़ा और बेसिक सामान आ जाएगा। जो बैकपैक होगा इसमें मैं रख लूँगा अपना कैमरा, ये जिससे शूट हो रहा है, एंड देन ड्रोन और कंट्रोलर। तो यही होगा लगेज, एकदम लाइट। एंड मैं ट्राई करता हूँ लगेज जितना ज़्यादा कम लेके जाऊँ उतना बेटर है, क्योंकि लगेज ज़्यादा भर भर के लेके जाऊँगा ना तो राइड एंजॉय नहीं कर पाता। एंड जब लगेज ऐसे कॉम्पैक्ट होता है, लाइक राइडर के पास होता है जितना, उतना ज़्यादा चलाने में अच्छा रहता है, मैकेनिक्स उतना ज़्यादा सही रहता है राइड का और बाइक का। एंड ऑल्सो और एक चीज़ है, ये नेट बहुत यूज़फुल है। ये मैंने अगेन वायटेरा का ही है, वायटेरा का लिया था, लगभग 2 साल हो गए इसको भी। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो अपना ट्राइपॉड है वो सीट पे ऐसे डायरेक्ट रख दूंगा और इससे सब कुछ, ये टैंक बैग और ये ट्राइपॉड का स्टैंड, सब कुछ सिक्योर कर लूँगा। ये अगर आपको नहीं लेना है तो और एक चीज़ है प्रोंटो स्ट्रैप्स। तो प्रोंटो स्ट्रैप से भी आप जो ट्राइपॉड है ना उसको बांध सकते हो। बाकी अरुणाचल एंटर करने के लिए आप सबको पता है ILP बनाना है, तो वो भी बनाना है अभी। और अभी नीचे चल के राइड से पहले बाइक का चेन लूप करना है, टायर प्रेशर आगे पीछे चेक करना है, एंड क्लासिक के हैंडल बार पे ड्रोन का माउंट है वो भी शिफ्ट करना है। क्लासिक के हैंडल बार पे जो ये लगा हुआ है जिस पे मैं ड्रोन लगा के फॉलो कराता हूँ, इसे निकाल के यहाँ से एंड्यूरो पे लगाना होगा ताकि बढ़िया बढ़िया फॉलो वाले शॉट्स आए। ओके, इजीली निकल जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ बेटर। बीच में लग गया है, ऑब्स्ट्रक्शन गोप्रो के व्यू में भी नहीं आएगा। एंड यहाँ पे अगर मैं लगा दूंगा ड्रोन का कंट्रोलर तो बढ़िया मैं उसे कंट्रोल भी कर पाऊंगा। अब बस 2 काम है, चेन थोड़ा और लूप कर दूंगा और टायर प्रेशर आगे और पीछे दोनों 28, और फिर जैसे राइड में नीड होगा ऊपर नीचे करता रहूँगा। एंड्यूरो में जैसे आपको देखा होगा जगह थोड़ा कम है, तो एक बार लगेज भी देखना है कि कैसे माउंट करूँगा। ये सब करता हूँ फिर ऊपर चलता हूँ। डन, फ्यूल अप डन, बाइक रेडी हो गई, टायर प्रेशर चेक कर लिया, चेन लूप कर लिया, लगेज भी सेट कर लिया। बस अब कल सुबह सब कुछ माउंट करेंगे और निकलेंगे। प्लान है कि जितना जल्दी हो सके निकले, क्योंकि हमें लगभग 400 किलोमीटर कवर करना है, जिसमें 200 किलोमीटर हाईवेज़ है, हाईवे भी नहीं मतलब प्लेन एरिया है, और 200 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली पहाड़ों में चलना है। खैर राइड का जो पूरा डिटेल होगा वो राइड के एपिसोड्स में आएगा। बट जैसे आप सबको पता है मैं राइड पे जाता हूँ और आने के बाद ही एपिसोड्स आते हैं, तो जब वापस आ जाऊँगा तभी एपिसोड आएगा। इसीलिए जैसे इंस्टाग्राम पे तो मैं रेगुलर अपडेट्स दे देता हूँ, क्योंकि दैट्स ईजी। यूट्यूब पे थोड़ा एडिट करने में टाइम लगता है, तो जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है उनको तो पता ही है। एंड अगर आपने नहीं किया है तो कर लो, उस पर भी मैं बढ़िया कंटेंट डालता हूँ, उस पर भी राइड के जो एकदम करंट अपडेट्स होते हैं वो पहले ही दे देता हूँ। तो या कल निकलेंगे एंड कोशिश वही रहेगी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप तक लेके आऊँ। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, बाय बाय। This ain't heaven. It'll do for today.